साथियों, स्वागत है आप सबों का 17 जनवरी 2024 के करंट अफेयर्स के साथ। ये करंट अफेयर्स आपके लिए यूपीएससी, एसएससी, आरआरबी, सीटेट, एसटेट, यूपी पुलिस, झारखंड सहायक आचार्य, इस प्रकार के सभी परीक्षाओं के लिए एकदम महत्वपूर्ण है। तो आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न में है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 जनवरी 2024 को पीएम जनमत अभियान के तहत प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के 1 लाख लाभार्थियों की पहली किस्त जारी की। इसके लाभार्थी कौन हैं? तो इसके लाभार्थी हैं विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह। पीएम जनमत अभियान के तहत प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ लेने वाले जो अभ्यर्थी हैं वो विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह। दूसरा प्रश्न, हाल ही में उत्तर प्रदेश के निम्न में से किस संस्थान के द्वारा कृषि को बढ़ावा देने हेतु ऑटोमेटिक सोलर वेडिंग रोबोट का आविष्कार किया गया? तो इसका सही आंसर है दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के द्वारा ऑटोमेटिक सोलर वेडिंग रोबोट, जो कि कृषि में बढ़ावा देने के लिए है, उसका आविष्कार किया गया। थिंक टैंक सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर द्वारा 2023 का सबसे प्रदूषित शहर किसे घोषित किया गया? तो सबसे प्रदूषित शहर जो इसमें है वो है बर्निहाट, मेघालय। दो शहर, एक बर्निहाट, एक ही शहर है बर्निहाट जो कि मेघालय में है। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अर्ली वार्निंग सिस्टम स्कूलों में लागू किया जाएगा। एक इसके किस देश का है? तो यह है नीदरलैंड सरकार के द्वारा पहले अर्ली वार्निंग सिस्टम स्कूलों में लागू किया गया था, वही उत्तर प्रदेश में भी लागू होने वाली है। युवा निधि योजना राज्य सरकार की एक सरकारी पहल है जिसका उद्देश्य बेरोजगार युवाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। तो ये किस राज्य की है? युवा निधि योजना किस राज्य की है? तो सही आंसर है कर्नाटक राज्य सरकार की एक सरकारी पहल है जिसका उद्देश्य बेरोजगार युवाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करना, युवा निधि योजना के तहत। आईएमएफ ने किस देश को राहत पैकेज के तहत $700 मिलियन की मंजूरी दी है? तो $700 मिलियन की मंजूरी आईएमएफ इंटरनेशनल मनी फंड के द्वारा पाकिस्तान को मिला है। हाल ही में किस देश ने भारत से ग्राफिक डिजाइन के लिए प्रेरणाएं नामक पुस्तक लिखी? भारत से ग्राफिक डिजाइन के लिए प्रेरणाएं नामक पुस्तक लिखी, वो है जया जेटली। सही आंसर होगा जया जेटली। हाल ही में किस ने उत्तर कोरिया में सैन्य स्थलों पर गतिविधियों पर नजर रखने और प्राकृतिक आपदाओं पर प्रतिक्रिया में सुधार करने के लिए मिशन पर 12 जनवरी को एक खुफिया उपग्रह ले जाने वाला एक रोबोट लॉन्च किया? तो रूस ने, अमेरिका ने, चीन ने या फिर कोई दूसरे ने, जापान ने? तो आइए देखते हैं इसका सही जो आंसर है वो है डी नंबर, जापान ने। जापान ने क्या किया? उत्तरी कोरिया में सैन्य स्थलों पर गतिविधियों पर नजर रखने और प्राकृतिक आपदाओं पर प्रतिक्रियाओं में सुधार करने के मिशन पर 12 जनवरी को एक खुफिया उपग्रह ले जाने वाला रॉकेट लॉन्च किया। अगला प्रश्न, हाल ही में किस शहर में आयोजित होने वाले विश्व तमिल प्रवासी दिवस समारोह में लगभग 58 देशों के तमिल ने भाग लिया? तो किस शहर में हुआ था? सही आंसर है इसका किस शहर में तमिल लोग हैं, तो तमिल से ही संबंधित है, तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई। सही आंसर चेन्नई होगा। कौन सा रक्षा बल 2024 को प्रौद्योगिकी अवशोषण वर्ष के रूप में मनाएगा? तो रक्षा बल 2024 को प्रौद्योगिकी अवशोषण के रूप में भारतीय सेना मनाएगा। कौन मनाएगा? भारतीय सेना। किस शहर ने स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में सबसे स्वच्छ गंगा शहर का पुरस्कार जीता? तो सबसे शहर गंगा के किनारे जो शहर है उनमें सबसे ज़्यादा जो स्वच्छ है वो है वाराणसी। सही आंसर होगा इसका वाराणसी। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय हरित अधिकरण एनजीटी की स्थापना को राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम के तहत की गई? तो राष्ट्रीय हरित अधिकरण एनजीटी की स्थापना कब राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम के तहत किया गया? तो सही आंसर इसका होगा 18 अक्टूबर 2010 ईस्वी को राष्ट्रीय हरित अधिकरण की स्थापना किया गया, 18 अक्टूबर 2010 ईस्वी को। हाल ही में जानकारी के अनुसार भारत विश्व में मसूर दाल का सबसे बड़ा उत्पादक देश होगा। तो यह किस ऋतु की फसल है? मसूर दाल किस ऋतु की फसल है? तो सही आंसर है रबी फसल। मसूर दाल जो है वो रबी फसल में क्या होता है आप लोग जानते हैं? रबी फसल में अक्टूबर नवंबर में ये बोया जाता है, कभी कभी दिसंबर तक बोई जाती है और फिर
मार्च के अंदर इसे काट लिया जाता है। खरीफ फसल जो है इसको जून जुलाई में बोया जाता है और फिर अक्टूबर नवंबर दिसंबर तक काटी जाती है। जायद फसल जो होते हैं ये फसल मार्च अप्रैल में बोई जाती है और फिर अंतिम जून जुलाई तक काट ली जाती है। तो मसूर दाल सबसे बड़ा उत्पादक देश उसका भारत होगा। यह जो है सो रबी फसल, कौन फसल है? रबी फसल। हाल ही में किस राज्य में चदुम्बी महोत्सव मनाया गया? चदुम्बी महोत्सव, तो सही आंसर है असम में। असम में कौन महोत्सव मनाया गया? चदुम्बी महोत्सव। ऑपरेशन अमृत एंटीबायोटिक प्रतिरोध के खतरे से निपटने के लिए शुरू किया गया। यह सार्वजनिक स्वास्थ्य अभियान को संदर्भित करता है। तो ये किसके द्वारा शुरू किया गया, ये पूछा जा रहा है। ऑपरेशन अमृत एंटीबायोटिक प्रतिरोध के खतरे से निपटने के लिए, ऑपरेशन अमृत तो किसके द्वारा? तो सही आंसर होगा इसका बी नंबर, केरल सरकार के द्वारा शुरू किया गया एक सार्वजनिक स्वास्थ्य अभियान को संदर्भित करता है। सार्वजनिक स्वास्थ्य अभियान है जो केरल सरकार ने शुरू किया है, ऑपरेशन अमृत। काम इसका है एंटीबायोटिक प्रतिरोध के खतरे से निपटने के लिए। तो इसी के साथ आज का ये क्लास समाप्त होता है। आप सबों का धन्यवाद।